किसान का दर्जा मेरे लिए भगवान के बाद दूसरा है। एक तरफ हम बड़ी बड़ी सिंचाई योजनाएं बना रहे हैं और दूसरी तरफ जब बड़ी सिंचाई योजना बनना संभव नहीं होती, हमने कहा गांव-गांव में जलाशय बनाओ, बैराज बनाओ। हमारा लक्ष्य है 1-1 इंच जमीन में सिंचाई की व्यवस्था। कृषकों के हित को सर्वोपरि रखते हुए किसान पुत्र मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश कृषि के क्षेत्र में लगातार प्रगति कर रहा है। परिणाम स्वरूप 11 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में विभाजित मध्य प्रदेश को लगातार 7 बार कृषि कर्मण अवार्ड प्राप्त हुए हैं। भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग और राज्य शासन द्वारा वित्त पोषित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, वाटरशेड विकास कार्यक्रम से जल संरक्षण और संवर्धन के अनेक सकारात्मक प्रयास मध्य प्रदेश में किए गए हैं। सॉइल एंड लैंड यूज सर्वे ऑफ इंडिया के GIS आधारित सर्वे के माध्यम से संपूर्ण प्रदेश को सेंटिमेंट यील्ड इंडेक्स के आधार पर वर्गीकृत कर भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए गए मानदंड जैसे वर्षा आधारित कृषि क्षेत्र, अत्यधिक भूजल की गिरावट वाले क्षेत्र, मृदा क्षरण होने वाले क्षेत्र, पड़त भूमि वाले क्षेत्र, पेयजल की समस्या वाले क्षेत्र, अनुसूचित जाति जनजाति की बहुलता वाले क्षेत्र आदि के आधार पर उपयुक्त वाटरशेड परियोजनाएं चयनित की गई। एकीकृत जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम से वर्ष 2009-10 से वर्ष 2014-15 तक सभी 52 जिलों में 443 योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त कर लगभग 25,05,000 हेक्टेयर क्षेत्र का चयन हुआ। सफल एवं प्रभावी कार्य के लिए परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में NGOs, कॉर्पोरेट CSR तथा पूर्णकालिक विषय विशेषज्ञों की टीम को दायित्व सौंपा गया। कॉर्पोरेट CSR को जोड़ना पूरे देश में प्रदेश का एक अभिनव प्रयास रहा है। लक्ष्य आधारित नियोजन को ध्यान में रखते हुए परियोजना की सघन रूप से DPR तैयार की गई। प्रशिक्षण कार्यक्रमों में स्टेट लेवल नोडल एजेंसी द्वारा देश एवं प्रदेश के प्रमुख संस्थानों को जोड़ते हुए सघन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। विभिन्न माध्यमों से प्राप्त जानकारियों के आधार पर सभी जल एवं मृदा संरक्षण संरचनाओं का चिन्हांकन कर क्रियान्वयन किया गया। कार्य के दौरान सघन मॉनिटरिंग करते हुए डुप्लीकेशन न हो, इसके लिए DPR का ग्राम सभा एवं जिला स्तरीय तकनीकी समिति से अनुमोदन किया और संरचनाओं के पूर्ण होने पर उसको विवरण बोर्ड तथा संरचना पटवारी रिकॉर्ड में दर्ज किया और जियो टैगिंग कर भुवन पोर्टल पर उसे अपलोड किया गया। परियोजना में सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए नेट प्लानिंग तथा PRA के आधार पर ग्रामीणों की आवश्यकता एवं सहमति से संरचनाओं का चयन किया गया। साथ ही रखरखाव और प्रबंधन के लिए उपयोगकर्ता दलों का गठन एवं इनसे निर्धारित सहयोग राशि लेकर वाटरशेड विकास निधि खाते में भी जमा कराई गई है। प्रथम एवं द्वितीय ऑर्डर ड्रेनेज में कंटूर ट्रेंच, लूज बोल्डर स्ट्रक्चर, गली प्लग, अर्बन चेक तथा गेबियन संरचनाओं का निर्माण किया गया, जिससे न केवल मिट्टी कटाव रुका है बल्कि जल संरक्षण के काफी प्रभावी परिणाम सामने आए हैं। इस क्रम में पड़त भूमि को उत्पादक भूमि में परिवर्तित करने के लिए कंटूर बंडिंग तथा मेड़ बंधान किया गया, जिसके फलस्वरूप संबंधित कृषक अधिक उपज प्राप्त करने में सफल रहे हैं। श्रम मूलक कार्यों के लिए महात्मा गांधी नरेगा योजना के साथ अभिसरण किया गया और कृषि मद से संबंधित कार्यों के लिए कृषि विभाग के साथ अभिसरण किया गया। प्रदेश के अभिनव प्रयोगों में जिला बड़वानी और भोपाल में नाला गहरीकरण और चौड़ीकरण कर बड़ी जल राशि को संग्रहित किया गया है। जिला सागर और मुरैना में भी खेत तालाबों एवं बंधानों का निर्माण कर जल संरक्षण किया। मनरेगा से अभिसरण कर संपूर्ण प्रदेश में 40 नदियों का पुनर्जीवन कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, जिसमें रिस टू वैली सिद्धांत के आधार पर नदियों के बेस फ्लो को बढ़ाया। वर्ष 2019-20 में जिला इंदौर की चोरल और सुकड़ी नदी तथा जिला धार की आमखो नदी को भी पुनर्जीवित किया गया, जिससे न केवल इन क्षेत्रों की सिंचाई उपलब्धता में वृद्धि हुई बल्कि कृषि का विस्तार होते हुए भी देखा जा सकता है। जिला खरगोन एवं भोपाल में भूजल संवर्धन के लिए बहुतायत में रिचार्ज शाफ्ट संरचनाओं का निर्माण किया गया, जिससे सिंचाई क्षेत्र में वृद्धि हुई है। प्रदेश की नोडल एजेंसी द्वारा रिमोट सेंसिंग का उपयोग और वाटरशेड प्लानिंग के प्रयासों को भी राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। मजदूरों तथा सामग्री प्रदायकर्ताओं को सीधे भुगतान करने में प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा है। वाटरशेड प्लस अवधारणा अपनाकर कृषि उत्पादन एवं फसल चक्र परिवर्तन का कार्य भी सघन रूप से संपादित किया गया है। जल संरक्षण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त जिला देवास के खेत तालाब मॉडल से प्रेरणा लेकर पूरे प्रदेश में व्यापक स्तर पर खेत तालाबों का निर्माण कराया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप रबी की फसलों को सिंचाई हेतु पर्याप्त जल उपलब्ध हुआ। हमने कुल 12,554 खेत तालाब निर्मित किए हैं। इस कार्य के लिए जिला सागर की ग्राम पंचायत पिपरिया गोपाल को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वर्षा जल संरक्षण के लिए विभिन्न संरचनाओं का निर्माण कर सिंचाई क्षमता में बढ़ोतरी की गई।
वर्तमान में प्रदेश के 52 जिलों में क्रियान्वित 443 योजनाओं की कुल लागत 3005 करोड़ रुपए में से 2430 करोड़ का व्यय किया जा चुका है, जिसमें 43,454 रचनाओं का निर्माण किया गया है, जिससे लगभग 2 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित हुई है एवं 2,48,000 कृषक सीधे लाभान्वित हुए हैं। 23,394 हेक्टेयर पड़त भूमि को सिंचित एवं उपजाऊ बनाया गया है। इन कार्यों से कुल 2,57,00,000 रोजगार मानव दिवस सृजित हुए हैं। संरचनाओं के उचित प्रबंधन के लिए वाटरशेड समितियों तथा उपयोगकर्ता दलों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। वाटरशेड परियोजनाओं ने न केवल प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन कर आजीविका की सुनिश्चितता में भूमिका निभाई है, बल्कि सामुदायिक स्तर पर पानी को सहेजने और संभालने की महत्वपूर्ण भावना को भी विकसित किया है। जल संवर्धन से बेहतर कल।